नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम मेयर साहब में। मेयर साहब के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं हमारे मुजफ्फरपुर नगर निगम के उम्मीदवारों का विज़न, उनकी प्राथमिकताएं, और अगर आप उन्हें मेयर की कुर्सी पर बैठा देंगे तो वो क्या करेंगे आपके शहर के लिए। आज हमारे साथ मेयर साहब के खास कार्यक्रम में मौजूद हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी, जो कि मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव 2022 के उम्मीदवार हैं, मेयर प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत आपका बहुत बहुत पहले, आप जो हमारे दरवाजे पर आप पहुंचे हैं। देखिए, हमारी एक कोशिश होती है कि हम जनता को आपके विज़न के बारे में बताएं, आपके जो कार्य होंगे, अगर जनता आपको चुनती है, आप क्या करना चाहते हैं उसके बारे में बताएं। तो सबसे पहला सवाल, और हमारे साथ महेश प्रसाद गुप्ता जी भी हैं, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जो कि हमारे मुजफ्फरपुर में पुराने चेहरा, जो कि सब लोग जानते हैं इनको। तो सबसे पहले ओम प्रकाश जी, पहला सवाल कि प्राथमिकताओं की हम बात करते हैं। आप जाते हैं कहीं भी तो बताते हैं लोगों को कि हम ये करेंगे, हम ऐसे संवारेंगे शहर को, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकता तो हमारी एक ही है, स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त शहर बने। शहर की सारी समस्या इससे ख़त्म हो जाती है। स्वच्छ, सुंदर, प्रदूषण मुक्त, समझ ही रहे हैं इसे। प्रदूषण मुक्त का एक दो और मतलब भी है, जैसे जो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है, जो सरकार गिराना और निकालना, उबारना, ये भी प्रदूषण ही है। उसमें बहुत बड़ा प्रदूषण है इसके लिए, नगर निगम के लिए। अपने नॉमिनेशन के दिन एक बात जो कही वो सबसे अलग थी कि आप पोल्यूशन फ्री बनाना चाहते हैं मुजफ्फरपुर को। आपने कहा था किसी की नज़र नहीं है उस पर, वो आपने पॉइंट उठाया था। तो इस पर थोड़ा सा रोशनी हम चाहेंगे। आप देखिए ना, वर्ल्ड में देखिएगा, वर्ल्ड स्पीच पर तो 7वां 8वां स्थान आता है मुजफ्फरपुर का। हम लोग दिल्ली में थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ता है तो पूरा इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। मुजफ्फरपुर के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है इस पर। स्किन प्रॉब्लम इतना है, फेफड़ा इतना लोगों का ख़राब हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है लोगों को, किसी का ध्यान नहीं है इसके ऊपर। जबकि दिल्ली से ज़्यादा पॉल्यूशन मुजफ्फरपुर में है। क्यों नहीं लोग इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्यों नहीं सोच रहे हैं, समझ में नहीं आता है। जबकि बहुत बड़ी समस्या है मुजफ्फरपुर के लिए ये। पोल्यूशन फ्री बनाना, और देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि अगर पोल्यूशन फ्री आप बनाते हैं, वातावरण शुद्ध रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहती है, बीमारियां काफ़ी कम होंगी इससे। हमारा अगला सवाल, ओम प्रकाश जी, कई उम्मीदवार मैदान में हैं, 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। आप अपने आप को कहां पर महसूस कर रहे हैं? आपकी तैयारी अभी तक कैसी है? जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। स्वच्छ, सुंदर, प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है, इसके लिए जनता हमसे जुड़ रही है। दिन पर दिन जुड़ती जा रही है। जितना जुड़ेगी उतना हम नज़दीक पहुँचते जाएंगे और जीतेंगे हम। यही चीज़ आपने शुरू में भी कहा था, बहुत सरल। अब एक हमारे विजन को जनता समझ रही है, देख रही है, बहुत नज़दीक से देख रही है और नज़दीक आ रही है। तो ये तो हमारी जीत की ओर आगे बढ़ रही है ना। अच्छा, 5 साल के कार्यों की अगर हम बात कर लेते हैं नगर निगम मुजफ्फरपुर में, आप इसी शहर में रहते हैं, नई बाज़ार में आपका घर है, व्यापार आप मुजफ्फरपुर में ही करते हैं। 5 साल के अगर विकास की हम बात उठाकर देखें, पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ? सिर्फ गंदगी का ढेर है, कोई विकास नहीं है, कहीं कोई विकास नहीं है। नगर निगम के पास इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, अगर मार्केट कॉम्प्लेक्स बना लिया जाए तो शहर का जाम का समस्या ख़त्म हो जाएगा। फुटपाथ आप यहाँ देखे होंगे, बगल में सब्जी मंडी लगा हुआ है रोड पर, कोई देखने वाला इसको नहीं है। मार्केट कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, सब्जी मंडी उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए, नीचे बेसमेंट में पार्किंग दे दिया जाए, जाम का समस्या भी ख़त्म होगा। इच्छा शक्ति नहीं है लोगों के पास काम करने की। ये नहीं है कि ज़मीन नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ है, करना नहीं चाहते हैं लोग, या तो फिर वही बंदरवाट वाली स्थिति है। कोरोना के समय में इसी नई बाजार में सब्जी मंडी खुला रहता था, हजारों की भीड़ होती थी और परेशान तो थे लोग। कोई व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान अभी भी हैं। एक नगर निगम मुजफ्फरपुर की जैसे बात होती है, थोड़ा सा उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार, खरीद बिक्री,
इन सारी चीज़ों की बात आ जाती है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के कारण पूरे बिहार के नगर निगम में एक सरकार ने फैसला लिया कि मेयर और डिप्टी मेयर भी जनता चुनेगी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर जनता आपको चुन के उस पद पर बैठा देती है तो भ्रष्टाचार से कैसे लड़े? आधा भ्रष्टाचार तो इसी में ख़त्म हो जाएगा। ये विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव जो होता था, ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ था। अब किसी की सरकार उलट गई, पैसा लग रहा है, फिर पैसा निकालना है, तो ये भ्रष्टाचार से ही आएगा। बहुत सारे घोटाला है, टिपर ऊपर क्या क्या सुने ही हैं, आप तो जानते ही हैं सब कुछ। बहुत सारा घोटाला है इसमें। अब उस सब पर अंकुश लगेगा। सब पर अंकुश लगेगा तो एक सवाल हम पहले महेश जी से कर लेते हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार पे बात हो रही है सर, आप तो राजनीति में को देख रहे हैं बहुत दिनों से मुजफ्फरपुर की, तो किंग मेकर की भूमिका, फिर लोग कहते हैं कि कोई सिंडिकेट है, इन सब को क्या ये चुनाव तोड़ पाएगी? इस चुनाव में पहली बार बिहार में और मुजफ्फरपुर में जनता चुनेगी अपना मेयर, और जब जनता अपना मेयर चुनेगी तो जनता भी देख रही है कि जो पैसा का घोटाला होता था नगर निगम में, पहला नंबर तो नगर निगम में इसलिए ज़्यादा और घोटाला होता है कि नगर निगम में स्टाफ की कमी है और टैक्स तो बहुत ज़्यादा लोगों से लिया जा रहा है। तो ओम प्रकाश जी जब जीतेंगे तो पहला प्राथमिकता उनका होगी कि ये नगर निगम में जितने भी जो स्टाफ भटक रहा है काम के लिए, उसको 5,000 तो ये नौकरियां देंगे, जिससे आधा शहर गंदगी का दूर सफाई हो जाएगी। दूसरा भ्रष्टाचार, जो ये गवर्नमेंट का जो रुपया आता है, भारत सरकार का हो गंदी बस्ती के लिए या बिहार सरकार का हो जो रुपया आता है, उसको ऐसे कठपुतली की तरह मेयर और यहाँ का विधायक उस रुपये को बांट लेते थे। नहीं तो एक विधायक होकर जब वो अपना चुनाव आया तो लोगों से अपने भीख मांगता था वोट के लिए कि मुझे जान चली जाएगी। और अब मेयर के लिए, मेयर के चुनाव के लिए विधायक जाता है घर में वोट मांगने के लिए। कितनी शर्म की बात है हमारे मुजफ्फरपुर के लिए, मुजफ्फरपुर की जनता के लिए। जनता देख रहा है कि अब वो चलने वाला नहीं है। और विजेंद्र आज चुनाव हो जाए तो नगर विधायक भी साफ हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा शहर की गंदगी ये मुजफ्फरपुर के नगर विधायक है। इसको हटा देने के बाद अपने गाँव गंदगी सब ठीक हो जाएगी। अभी देखिए जितनी भी रुपया आया, 500 करोड़ रुपया आया, 300 करोड़ रुपया नाला रोड में लग गया, ना कोई नाला बना ना कोई रोड बना, 2-2 3-3 आदमी की मृत्यु हो गई नाला में गिरकर। ये सब किसका देन है? ये नगर विधायक का देन है। नगर विधायक तो कई उम्मीदवार पर अपना हाथ फेर रहे हैं, कई उम्मीदवारों को कह रहे हैं कि हाँ ये हमारा उम्मीदवार हो जाएगा, ये हमारा उम्मीदवार हो जाएगा। जो जाता है उनके पास विधायक है, वो समझता है यहाँ के लोग कि वो मंदिर है। जो जाता है उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम जीत जाओगे, तुम्हारे साथ हम हैं। जो जीत जाता है, जैसे भी जीत जाए, उसको कहते हैं कि हम ही समर्थन किए थे, तुम जीत गए। देखिए जनता जो है वो पार्षद को नहीं चुनेगा जो 10-10 लाख रुपया 5-5 लाख रुपया लेकर ये लोग वोट देते थे मेयर बनाने के लिए। अब जनता निष्पक्ष चुनेगा, कोई भी उम्मीदवार क्यों नहीं हो। देखता है बहुत ऐसे वार्ड पार्षद हैं जो पैसा नहीं लेता था, उसे आदमी को चुनेगा, चुनकर भेजेगा जो काम करे। मेयर टाइट होगा तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। सबसे पहले इनका कर्तव्य बनता है कि नगर निगम में जो सफाई कर्मी सब बुआ रहा है, जिसको पैसा नहीं मिलता है टाइम पर, उसमें 5,000 ये बहाली करें। और रोड में, हर रोड में साफ़ करने वाला, कूड़ा उठाने वाला, जितना भी जो लोग हैं जो बेरोजगार है, उसको रोजगार देंगे, अपने आप साफ़ हो जाएगा। जितना टेढ़ा फेढ़ा पोल रोड पर है, बिना परमिशन के ये रोड पर सब्जी लगा कर बेचता है, इस सब को साफ़ हो जाएगा। सबके लिए एक जगह बनेगी जहाँ पर अगर रोड चले जाएगी मोती झील में, आप दोनों साइड में ट्रक तो छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल का लाइन लगा हुआ है, आपको पैदल चलने में दिक्कत होगी। ये सब दूर होगा, क्योंकि नगर निगम में ऐसा मेयर चाहिए। क्योंकि इस देश में 3 पद ऐसा है जो नंबर 1 व्यक्ति होते हैं, राष्ट्रपति, गवर्नर और मेयर। यहाँ का तो मेयर विधायक का पैर छू रहा है, प्रणाम करता है। ये तो ऐसा संस्कार हो गया है।
और विधायक छुआता है पैर। चलिए, तो देखिए ये तो, और कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर की राजनीति को इन्होंने सीधे तौर पर आप लोगों के सामने रख दिया है महेश प्रसाद गुप्ता जी ने। यही है मुजफ्फरपुर की अभी तक की, देखिए ओम प्रकाश जी, ये मुजफ्फरपुर की अभी तक की राजनीति थी जो ओम प्रकाश गुप्ता जी ने रखा है। इसीलिए हमने भी आपसे ये सवाल किया था कि भ्रष्टाचार आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो सालों से चला आ रहा है और जो कहीं ना कहीं एक ग्राफ बन चुका है, एक सिस्टम का अंग बन चुका था, उससे आपको लड़ना होगा। तो लड़ाई तो है ही, लड़ाई है। जनता पर टैक्स का बोझ भी बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, सब्जी वाले को बैठा दिया जाए, टैक्स भी आएगा बहुत ज़्यादा। जनता पर से टैक्स का बोझ कम होगा, लेकिन यहाँ तो सीधे जनता ही पर टैक्स लाद दिया जाता है। कैसे आय बढ़ेगा नगर निगम का, इस पर कोई विचार नहीं होता है। इस पर भी विचार होना चाहिए था। नगर निगम की आय बढ़ेगी तभी उसका और काम भी होंगे। और एक और सवाल हम आपसे करेंगे कि जा रहे हैं क्षेत्र में, जनता से मिल रहे हैं, अपना विज़न बता रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं, जातीय समीकरण है, पैसे की बात है, सिंडिकेट, किंग मेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काम कर रही हैं। वहाँ आप अपने आप को कहाँ? देखिए, मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता बहुत समझदार है। अपना वोट बहुत ही सोच समझ के देगी, और हम जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जनता हमारे साथ है, फिर हम बोलेंगे हम ही जीतेंगे। चलिए, तो ये इनकी जो सरलता से ये जो बोलते हैं, इन्होंने नॉमिनेशन के समय भी एक लाइन बोला था कि हम भी जीतेंगे, ये आत्मविश्वास है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आत्मविश्वास तभी होता है किसी में जब इंसान के पास अपना कुछ अलग विज़न होता है और कुछ ईमानदारी होती है। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप अपने कार्यों में सफल हों, और जनता को हम बस 15 जो हमारे उम्मीदवार हैं उन किस कसौटी पर वो खड़े उतर रहे हैं। मेयर साहब में हमारी कोशिश बस इतनी रहती है कि आपके उम्मीदवारों का विज़न, आपके उम्मीदवारों की प्राथमिकताएं और आपके उम्मीदवार कैसे हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। तो बने रहिए बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम मेयर साहब के साथ। तब तक हमारे सहयोगी अभिषेक रंजन और आशु के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।